हेलो बच्चों, रीड करते हैं हमारे क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। वी नीड टू फाइंड आउट कौन सा इसमें से नॉट करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें आंसर करना है। राइट, तो सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन्स। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम उन्हें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न किया हुआ है तो आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? सबसे पहला स्टेटमेंट, हाइड्रोजन डज नॉट पोजेस मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो हम फाइंड आउट करते हैं वेदर दिस स्टेटमेंट इट्स करेक्ट और नॉट। तो पहले तो हमें जब कंपेयर करना होता है हाइड्रोजन को विथ मेटल्स, तो यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी होती है जो एकदम सेम होती है, दैट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। राइट, हमें पता है कि जो हाइड्रोजन होता है अगर एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कौन सा होगा? H प्लस। राइट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए यहाँ पर ये, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। राइट, एंड वी नो दैट कि जो मेटल्स होते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, लिथियम है, एट्सेट्रा। राइट, ये सारे जो आपके मेटल्स है इवन दे ऑल्सो डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। राइट, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। वी नो दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करेंगे एंड दे विल ऑल्सो हैव Na प्लस, K प्लस, Li प्लस एट्सेट्रा, इस तरीके से चार्जेस ऑन देम। मतलब कौन से चार्ज आएगा यहाँ पे? अगेन दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना स्टूडेंट, मेटल्स एंड हाइड्रोजन की सेम होती है एंड दैट्स वाई क्या होता है, देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक जो मेटल्स की हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाती है, मैच भी हो जाती है। एंड दैट्स वाई ए जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका नॉट करेक्ट ऑप्शन आएगा, बिकॉज हाइड्रोजन डज नॉट पजेस मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन डू पजेस मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट, एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो नॉट करेक्ट ही हमें आंसर करना था, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी के ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं क्विकली। सो बी लिखा हुआ है हाइड्रोजन हैज वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यस, इस ये कम्प्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट है। हाइड्रोजन की एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू, वो हाई वैल्यू होती है एंड ये वैल्यू भी जो दी हुई है वो कम्प्लीटली करेक्ट है, 1312 किलो जूल पर मोल। करेक्ट है। राइट, सी में लिखा है H2 इज लाइट इन नेचर। यस, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो लाइटर गैस होती है ना, ज़्यादा हैवी गैस नहीं होती है, लाइटर गैस होती है। दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली करेक्ट। एंड डी में लिखा हुआ है H2 इज हाईली रिएक्टिव। यस, H2 हाईली रिएक्टिव गैस है, आपको पता है ऑलरेडी। इवन H2 को हम कंबस्टिबल गैस भी बोलते हैं, है ना, कंबस्टिबल होती है ये गैस। राइट, एंड दैट्स वाई यस, रूम टेम्परेचर पे ये हाईली रिएक्टिव गैस होती है। राइट, तो बी सी डी ये सारे ऑप्शंस कंप्लीटली करेक्ट है रिगार्डिंग हाइड्रोजन, बट ए ऑप्शन इज गिवन रॉन्ग हियर एंड दैट्स वाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए। ओके, आई होप यू गॉट दिस। थैंक यू सो मच।